मेरी प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, माता रानी का छठा नवरात्रा 20 अक्टूबर को है, जो माता कात्यायनी देवी का है। आज हम माता कात्यायनी का स्वरूप, माता का रंग, माता कात्यायनी का भोग, पूजा विधि, माता कात्यायनी की कथा के बारे में जानेंगे। माता रानी का स्वरूप। कात्यायनी स्वरूप में माता शेर पर सवार, सिर पर मुकुट सुशोभित करती हैं। माता की 4 भुजाएं हैं। माना जाता है कि माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना से विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता रानी को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। इस दिन माँ की खास कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। माँ कात्यायनी को लाल रंग भी बहुत प्रिय है। माता कात्यायनी का भोग मधु अर्थात शहद को माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन आप माता रानी को पान के पत्ते पर शहद रखकर अर्पित करें। साथ ही आप आज के दिन माता रानी को मालपुए का भोग भी चढ़ा सकते हैं। माता कात्यायनी की पूजा विधि। दुर्गा पूजा के छठे दिन भी सर्वप्रथम कलश व देवी के स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में सुगंधित पुष्प लेकर देवी को प्रणाम कर देवी के मंत्र का ध्यान करना चाहिए। माँ को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन माँ को शहद का भोग अर्पित करें। देवी की पूजा के साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृह जीवन सुखमय रहता है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्यों को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय आदि स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जिनके विवाह में विलंब हो रहा हो या जिनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, वह जातक विशेष रूप से माँ कात्यायनी की उपासना करें और इससे ज़रूर अवश्य लाभ होगा। माँ कात्यायनी की कथा। देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोधकार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठोत्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्कर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, वह नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। बोलो माता कात्यायनी की जय। जय माता की।